फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, यानी भेल की। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बहुत ही दमदार है। रिजल्ट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव बातें देखने को मिल रही है, तो उस रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। और क्या इस रिजल्ट के बाद अब निवेश बनता है भेल के अंदर, क्योंकि काफ़ी दिनों से अच्छी खासी इसमें तेज़ी बन चुकी है। तो क्या यहाँ से अब गिरावट की संभावना बन रही है? क्या लोग अब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर और बड़ी तेज़ी बन सकती है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भेल का क्या भविष्य रह सकता है। क्या ये निवेश के लिए सुरक्षित स्टॉक बनता है? साथ में इसके टेक्निकल लेवल कैसे है और साथ में इसके आगे के क्या शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है और कारोबार के अंदर क्या संभावना बन रही है। फिलहाल लॉस में है इसका कारोबार, क्योंकि कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लॉस बताया। तो क्या उसके बावजूद भी निवेश किया जा सकता है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। भेल का स्टॉक 76.90 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 77.50 की, लो है 75.45 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 76.15 पर, करीब 0.46% अप पर क्लोजिंग आई है। और वॉल्यूम की बात करें तो अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ। BSE में 52,74,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 16,86,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 31.97%। NSE की बात कर लेते हैं। 5,73,34,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,40,77,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 24.55%। तो बहुत ही शानदार कामकाज हुआ है और बड़ा हैवीवेट शेयर है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहा है। काफ़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिखाई। पिछले एक साल में इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, यानी 26 रुपीज़ का जो शेयर था दौड़ते हुए 79 तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और अभी भी स्टॉक अपने हाई की तरफ ही है, यानी यहाँ से और तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो एक बार हम इसके रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर की भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के मार्च तिमाही के नतीजे को जारी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की तिमाही में जो क्वार्टर 4 है उसमें कंपनी का नेट लॉस है वो घट गया है, यानी 1036.32 करोड़ रहा है। लेकिन पिछले साल सेम तिमाही में ये जो लॉस था वो था 1532.18 करोड़। तो काफ़ी अच्छा है, यानी 50% अपने लॉस में इन्होंने कमी कर ली है, जो काबिल तारीफ़ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्वार्टर 4 में भेल के रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और फाइनेंशियल ईयर 2021 की क्वार्टर 4 के रिजल्ट में कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर 7,245.16 करोड़ हो गई है, जो पिछले एक साल पहले केवल 5,166.64 करोड़ थी। यानी क्वार्टर 4 में कंपनी के रेवेन्यू में 40% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और भेल का कंसोलिडेटेड नेट लॉस पूरे वित्त वर्ष के हिसाब से देखें तो बढ़कर 2,699.70 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 20 में केवल 1,468.35 करोड़ का घाटा हुआ था। यानी 2020 से 21 में कंपनी का शुद्ध घाटा 84% बढ़ गया है। वही फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के रेवेन्यू में 20% की कमी आई है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का टोटल इनकम 22,027.44 करोड़ का था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में घटकर 17,657.11 करोड़ हो गया है। और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के कारण कंपनी का बिजनेस प्रभावित हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले एक साल में कोरोना ने ज़बरदस्त कहर ढाया, 2 बार बड़ी लहर आ चुकी है। पिछली बार से भी भयंकर दूसरी लहर थी और इस वजह से काफ़ी लॉकडाउन लगे और इस वजह से कारोबार प्रभावित हुआ है। वरना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है, कारोबार अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। पिछले साल से कंपेयर करने पे हमें तो लॉस में बढ़त दिख रही है, वो सिर्फ कोरोना की वजह से है। और सबसे बड़ी बात, अभी भी कारोबार हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस लेवल पे भी हमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि मैं इस रिजल्ट को अच्छे से अगर समझ रहा हूँ तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि पिछले एक साल से इसने शानदार प्रदर्शन किया है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम जो है ना वो 7,245.16 करोड़, जो क्वार्टर 3 से 59.85% ज़्यादा है और पिछले साल सेम क्वार्टर से 39.50% ज़्यादा है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, तो लगातार शानदार ग्रोथ में बढ़त दिख रही है, जो हमें इस स्टॉक में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। अभी लॉस फिलहाल 1,045.46 करोड़ का है, जो आने वाली 1 से 2 तिमाही के बाद हमें
बिल्कुल शून्य होता हुआ दिखाई देगा, यानी कंपनी आगे जाके प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि कंपनी कारोबारी बहुत शानदार कर रही है। जितने भी हैवीवेट मशीनरी बनती है वो सारी भेल के द्वारा निर्माण की जाती है। बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर भी भेल निर्माण करती है। साथ में पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इनका कामकाज है। रेलवे के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा मशीनरी लगती है। जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ उनके अंदर हैवी मशीनरी का निर्माण भेल के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हैवीवेट मशीनरी कंपनी है और आने वाले समय में बहुत अच्छा कमाल कर सकती है, क्योंकि कारोबार लगातार बढ़ रहा है और अब जो कोरोना का असर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में इसका दमदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और स्टॉक अभी भी बहुत मुझे कम प्राइस पे लग रहा है। आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा स्टॉक में प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में इसमें शानदार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि आने वाले शॉर्ट टर्म में इसकी क्या टारगेट रह सकती है और गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर बाजार में गिरावट होती है तो ये गिरते हुए 53 पर तक जा सकता है, यानी जो फर्स्ट सपोर्ट है इसका वो 53 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा, यानी बड़ी बाजार में गिरावट होती है, तो ये 35 तक भी जा सकता है। और अगर बाजार क्रैश हो जाए, भयंकर गिरावट आए, तो इसका सपोर्ट 22 का है, यानी बहुत ही नीचे तक स्टॉक फिर से जा सकता है बड़ी गिरावट के अंदर। लेकिन ये तभी संभव है जब बाजार में एक तरफा बड़ी गिरावट हो जाए, क्रैश आ जाए बाजार में। ये लेकिन फिलहाल संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा डर था कोरोना का वो भी अब शांत हो चुका है। साथ में डॉलर यील्ड की जो कीमत थी वो भी ज़रा स्टेबल हो चुकी है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम कम है। और जो ग्लोबल मार्केट है वो भी अब फिलहाल पॉजिटिव है और एफआईआई का रुझान भी हमारे बाजार की तरफ फिर से बढ़ने लगा है। ये सारे जो पॉजिटिव सिग्नल है ये इतनी गिरावट होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमारा बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो एक गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन वो गिरावट थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। अब अगर तेज़ी में दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो जो फर्स्ट टारगेट इसका है वो है 88 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 95 तक जाके रुकेगा और यहाँ से दौड़ने पे स्टॉक सीधा 113 तक जा सकता है, तो बहुत जल्दी 113 तक भी पहुँच सकता है। जैसे 3 डिजिट को क्रॉस करेगा फिर इसके अंदर पंख लग जाएंगे, फिर बड़ी तेज़ी बनेगी, तो ये और ज़्यादा दौड़ने को तैयार है। अगर आप इसमें सिर्फ साल भर का भी निवेश रखते हो तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 200 के पार जा सकती है और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आपकी लाइफ बना देगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है और इसमें अब संभावना तेज़ी की बनने लगी है और इसके जो फिलहाल टेक्निकल लेवल है वो बुलिश बने हुए हैं, यहाँ से निवेश की संभावना बनती है। अगर बाजार ने साथ दिया तो ये स्टॉक अभी दौड़ने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन इस समय सेंसेक्स ने 50,000 को क्रॉस कर लिया है, यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है सेंसेक्स के अंदर, तो कभी भी करेक्शन का दौर आ सकता है और वो करेक्शन कम से कम सेंसेक्स के हिसाब से 2 से 3,000 4,000 पॉइंट का भी हो सकता है। तो उस समय बहुत सारे कमज़ोर स्टॉक गिरेंगे और इसलिए हमें निवेश इस समय सुरक्षित स्टॉक में करना चाहिए, मजबूत स्टॉक में करना चाहिए। तो उस कैटेगरी के अंदर मुझे भेल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसका रिजल्ट दमदार आया है उससे लग रहा है कि इसमें अगर इस लेवल पे हम निवेश करते हैं तो गिरावट में हमारी रकम को ये थाम सकता है, लॉस होने से बचा सकता है। तो इस समय ऐसे स्टॉक को ही चुन के हमें निवेश करना चाहिए जो हमारे निवेश को भी बचाए और आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी दे। तो उस कैटेगरी में ये स्टॉक हमें लग रहा है कि ये हमें दमदार रिटर्न भी दे सकता है और हमारे निवेश को गिरावट में बचा भी सकता है, तो इसलिए इसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।